बादल हैं, हल्की हल्की सर्दी है और अब एक अच्छा सा कॉफ़ी हाउस ढूंढते हैं, एक अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं और आज अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज हमें जाना है वाले दे नूरिया, उसे स्पेनिश में कहते हैं, यानी कि नूरिया वैली में। एक बहुत ही खूबसूरत वैली है जहाँ पे बहुत खूबसूरत एक झील है और वहाँ पे चूँकि वो बहुत हाइट पे है इसलिए हमें वहाँ पे जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो दरिया किनारे बैठ के एक अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। फिर हम लेंगे एक अच्छी सी ट्रेन और ये ट्रेन चूँकि इसने बहुत हाइट पे जाना होता है, ये नीचे से केबल के साथ अटैच्ड है, तो एक तरह की ये लिफ्ट ही है जिसमें हम बैठेंगे और हम ऊपर जाएंगे। ये दरिया है, बत्तखें तैर रही हैं उसमें और दरिया के बिल्कुल साथ ये एक छोटा सा टेरेस है और यहाँ पे बैठ के हम कॉफ़ी पियेंगे अभी। तो ये है वो स्टेशन, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा और अभी हम यहाँ से ट्रेन लेते हैं। तो अब हमने टिकट ले ली है, तो दिन में 6 ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं नूरिया वैली के लिए। वो पीछे आपको ट्रेन नज़र आ रही होगी। अभी ये ट्रेन निकलेगी 11:16 पे। पहली ट्रेन जाती है 7:30 पे, दूसरी 9:36 पे, तीसरी 11:16 पे और फिर चौथी 12:40 पे, फिर 14:41 पे, फिर 4:30 बजे एक आखिरी ट्रेन जाती है नूरिया वैली के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे आएँ और ट्रेन का टिकट लें और ट्रेन मिस ना करें, क्योंकि हर एक टाइम के बाद जाती है ट्रेन। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है। नूरिया वैली भी बहुत खूबसूरत है, एक शानदार झील है और पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पे जाके आज दिन वहाँ पे गुजारेंगे। और ये स्टेशन आपको दिखाना चाह रहा था कि ये स्टेशन जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टेशन में जब आप एंटर होंगे तो आपको एक छोटा सा म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा, जिसमें पुराने इंजन, स्टीम इंजन जो होते थे पहले इस वैली में जाया करते थे आज से 100 साल पहले, वो भी आपको देखने को मिलेंगे और छोटी छोटी पुरानी बोगियाँ भी मिलेंगी। तो आइए आपको दिखाता हूँ पुराने स्टीम इंजन। तो ये है पुराना स्टीम इंजन, जो पहला इंजन यहाँ पर चला करता था। तो ये एक कदीम इंजन है, आपको दिखाता हूँ अंदर से पुराना इंजन हमारी कैसे हुआ करते थे यूरोप के। वाओ, पीछे इतनी बड़ी मोटर स्टीम बनाने के लिए और इधर ड्राइवर हुआ करता था जो चलाता था इसको, स्टीम और सारा कुछ। वाओ, जबरदस्त। ये जो इंजन है पुराना, ये भी आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा था। मेरा ज़बरदस्त, वाह, मज़ा आ जाए इसको चलाने का। हाँ, यहाँ से ड्राइवर देखा करता था और वो इसको ड्राइव करता था। ज़बरदस्त। अब आपको दिखाता हूँ पुरानी बोगी अंदर से कैसी होती थी। ऐसी हुआ करती थी बोगी पुराने ज़माने की। दोनों साइडों पे खूबसूरत सोफ़े लगे हैं, लैंप लगे हैं और कर्टन्स हैं बहुत खूबसूरत। खिड़कियाँ बड़ी हैं ताकि लोगों को एक अच्छा नज़ारा मिल सके इस वैली का। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इतनी पुरानी ट्रेन जो है ये हमारी आजकल की जदीद नई पाकिस्तानी ट्रेनों से भी बहुत आगे, 100 साल आगे है अभी भी खूबसूरती में।
14 हो रही। तो अब हम यहाँ बैठ के इस बेंच के ऊपर कुछ देर इंतज़ार करते हैं। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के बाद ये ट्रेन चलेगी और हम ये ट्रेन लेंगे। और फाइनली हम नूरिया वैली में आ चुके हैं और यहाँ पे खूबसूरत तरीन वैली है। वाकई इतनी हसीन वैली ज़िंदगी में बहुत कम देखी है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। बेशुमार यहाँ पे घोड़े हैं। मेरा वैसे तो दिल था कि एक क्योंकि यहाँ पे घोड़ों के ऊपर भी रूट कराया जाता है, तो मेरा दिल था कि एक घोड़ों के ऊपर उसको रेंट पे लेके उस पर रूट किया जाए, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मौसम की ख़राबी की वजह से घोड़ा जो है वो आप रेंट पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हैं वो बहुत बेशुमार घोड़े आप जो आप ले सकते हो रेंट पे, जैसे कि खूबसूरत ये घोड़ा है। और ऊपर वो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी कि बहुत सारी गाय हैं जो चर रही हैं पहाड़ के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वाह। तो यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, खूबसूरत झील अभी दिखाता हूँ आपको। झील भी बहुत ही खूबसूरत है और फार्म है यहाँ पे गाय के। और यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं आप। अगर आप रहना चाहें तो आप एक बेहतरीन कॉटेज वुडन आप ले सकते हो रेंट पे और यहाँ पे रह सकते हो। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये सामने एक कॉटेज है, ये आप रेंट आउट कर सकते हो और यहाँ पे रह सकते हो। तो वाओ। झील सैफ अल मलूक पाकिस्तान की जो है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें जो हैं है तो सब कुछ लेकिन डेवलप्ड कुछ नहीं है, इसलिए बड़ा अफसोस होता है। अब ये इस वक्त मेरी इस वैली की जो हाइट है वो तकरीबन 1700 मीटर हाइट पे हम आ चुके हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पे आए हैं और ट्रेन जो थी कई जगह पे बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही थी। अब हम चलते हैं यहाँ नीचे, ब्रिज के नीचे।
खूबसूरत नज़ारा। ये है ब्लैक पोनी, बड़े खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप केबल कार भी ले सकते हैं, चेयर लिफ्ट भी है, वो भी ले सकते हैं अगर आपने मज़ीद ऊपर जाना है। और इधर एक दुनिया की हसीन तरीन झील है। तो आइए अब आपको झील दिखाता हूँ। तो वो पीछे मेरे आपको नज़र आ रही होगी बिल्डिंग, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, रात रह सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं। और अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो दुनिया की हसीन तरीन झील। तो आइए इस झील को एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सूरज निकला हुआ है लेकिन हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो झील हमने देखी है, अभी बहुत सारा रूट भी करूँगा, इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करेंगे, मुख्तलिफ रूट के ऊपर जाएंगे। लेकिन पहले एक अच्छी सी शानदार सी कॉफ़ी एक दुनिया के हसीन तरीन रेस्टोरेंट में पीते हैं। क्योंकि हल्की हल्की सर्दी है, तेज़ ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है मुसलसल बारिश की। तो कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज निकल आता है, लेकिन फुहार मुसलसल पड़ रही है। तो यहाँ से एक अच्छी सी कॉफ़ी लेते हैं और बाहर बैठ के सुकून से खूबसूरत तरीन माहौल में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं इस हसीन तरीन वादी में। और अगर आप चाहें तो वहाँ से बोट भी हायर कर सकते हैं और आप बोट पे जा सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक हैं जो आप ट्रैक करते हुए वापस, अगर आपने जाना है उतरना है तो पैदल आप वापस भी जा सकते हैं उसी गांव में जहाँ से हम अभी आए हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक हैं, ऊपर आप केबल कार के थ्रू ऊपर जा सकते हैं, ऊपर मज़ीद ट्रैक है। और बादल उतर रहे हैं वादी में। आज मेरा रात यहीं रहने का इरादा है क्योंकि यहाँ की रात सुना है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन रात होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको आसमान जो है वो सितारों से ढका हुआ नज़र आता है।